Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 2, unit number 9, lesson number 3. Our topic is the beginning of farming का आगाज. Today we will study about 6 characters. Characters हैं बेबल, a stone age man, एक बहुत बूढ़ा आदमी है. मेजी, बेबल्स वाइफ, बेबल की वाइफ जो है उसका नाम है मेजी. हम्पल, ब्रदर ऑफ मेजी, मेजी का भाई है हम्पल. हेजी, एल्डर डॉटर ऑफ बेबल एंड मेजी, मेजी और बेबल, बेबल की बेटी है हेजी जो कि बड़ी है. इसके बाद है बेजी, यंगर डॉटर ऑफ बेबल एंड मेजी, उसकी छोटी बेटी. रम्पल, सन ऑफ बेबल एंड मेजी. लेट्स स्टार्ट इट. लेटर इट्स वार्म इवनिंग इन अक्टूबर अबाउट 20,000 ईयर्स अगो. 20 साल पहले की बात है अक्टूबर की. लेट मी इंट्रोड्यूस अ फैमिली. पहले इंट्रोड्यूस करवा दें फैमिली को. Maisie, I am Maisie. I am near the stream and I am making a channel from the stream so that the water goes to our wheat plants. वो एक रास्ता बना रही है ताकि उसके wheat plants को पानी जा सके. Hazy, I am Hazy. I am in the cave sewing some buffalo skins together. मैं cave में buffalo की skin को इकट्ठा जोड़ रही हूँ. Using a bone needle, एक बॉन नीडल को इस्तेमाल करते हुए, हड्डी हड्डी का इस्तेमाल करते हुए, एक हड्डी की मदद से बनाई हुई सुई है इसका इस्तेमाल करते हुए स्किन को टुगेदर करी है. एंड अ पीस ऑफ टफ ग्रास, और एक टफ ग्रास जिसको सुई की फॉर्म में वो इस्तेमाल करी है. बेजी आई एम ग्राइंडिंग सम ग्रेन्स ऑफ वेट विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर के जरिए वो उसको ग्राइंड कर रही है. रम्पल आई एम टेकिंग सम ड्राइड बीन्स आउट ऑफ देयर पॉट्स, मैं कुछ ड्राइड बीन्स को ले रहा हूँ. बेबल एंटर्स नॉइसली रिटर्निंग फ्रॉम द हंट, अपने शिकार से वापस आता है और बहुत आवाज़ें दे देकर दाखिल होता है. ब्लिंकिंग बाइसन बॉन्स, वट आर यू डूइंग मेजी, मेजी तुम क्या कर रही हो. हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट टाइम डाउन हेयर बाय द स्ट्रीम, मैंने तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है कि यहाँ पर आकर स्ट्रीम पर अपना वक्त ज़ाया मत क्या करो. Maybe quite a lot of times, dear. Uh, Babel, is that all you can say? ये तुमने कितनी मरतबा कहा है. आई वॉन्ट सम मीट, मुझे कुछ खाना चाहिए, गोश्त चाहिए. आई हैव बीन हंटिंग ऑल डे, मैं सारा दिन शिकार के लिए तलाश करता रहा. एंड आई एम वेरी हंग्री, और मुझे बहुत भूख लगी है. मेसी, बट देर इज़ नॉट एनी मीट, लेकिन गोश्त तो नहीं है. आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू ब्रिंग इट बैक, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप लेकर आएंगे. बेबल, हिप्पोटामस हु कर रहा है गुस्से में. यू लेजी वमेन, हैज़ नॉट योर ब्रदर हम्पल ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं लेकर आया. आई हैव नॉट सीन एनी एनिमल और बर्ड ऑल डे, मैंने पूरा दिन में कोई बर्ड और एनिमल को नहीं देखा. सो आई हैव नॉट ब्रॉट एनी मीट, लिहाजा मैं कोई भी ज़रा सा भी गोश्त नहीं लेकर आया. नेक्स्ट वन इज़ हम्पल एंटर्स. हम्पल दाखिल होता है. हेलो एवरीवन, आई एम बैक, वेयर इज डिनर, वो दाखिल होता है और मैं वापस आ चुका हूँ और डिनर कहाँ पे है. बेबल, हैव नॉट यू ब्रॉट एनीथिंग, क्या तुम भी कुछ नहीं लेकर आए. हम्पल, नो आई हिट आ बेफलो इन द लेग विद माई स्पेयर, मैंने अपने स्पेयर के साथ उसको हिट तो किया था. बट शी गॉट अ कॉफ, लेकिन उसके पास एक कॉफ था. एंड एवरी टाइम गो नियर हर, और जैसे ही मैं उसके पास जाता शी ट्राइज टू अटैक मी, वो मेरे पर अटैक करने की कोशिश करती. वी विल हैव टू गो बैक एंड किल हर टुगेदर, हमें वापस चलना चाहिए और उसको मिलकर कत्ल करना चाहिए. बेबर, टिकल माई टाइगर्स, यू वर नो गुड एज अ हंटर, तुम ज़रा भी अच्छे हंटर नहीं हो. वाई हैव आई गॉट सच आ होपलेस फैमिली, मैं कैसे एक नाउमीदी की जैसी खानदान के साथ रह रहा हूँ. यू फाइंड द ओनली बैफलो लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, क्या तुमने सिर्फ एक ही गाँव को देखा था, एक ही गाय को जंगल में देखा था. एंड यू कैन नॉट किल, तुम उसको कत्ल भी नहीं कर पाए. शी इज़ वेरी बिग, हम्पल कह रहा है कि वो बहुत बड़ी थी. बेबल, इट्स नॉट गुड, आई एम श्योर शी इज़ द लास्ट बैफलो इन द फॉरेस्ट, मुझे लगता है कि शायद ये जंगल में आखिरी बैफलो थी. आई हैव किल्ड ऑल द अदर्स, वी विल हैव टू मूव इट, हमें आगे अब मूव करना चाहिए, मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पे नहीं है. रम्पल, ओ डियर प्लीज़ डोंट मूव. रम्पल, नहीं हमें मूव नहीं करना चाहिए. दिस इज़ सच अ नाइस ड्राई केव, ये एक बहुत अच्छा केव है जो कि बिल्कुल ड्राई भी है. हेजी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, नहीं हम नहीं मूव कर सकते. आई हैव ड्रॉन सच लवली पिक्चर्स ऑन द वाल्स, मैंने तो वाल्स पर बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी बना ली हुई हैं. बेसी, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, वी हैव गॉट क्लीन वाटर इन द स्ट्रीम हियर, हमारे पास साफ़ पानी है, हम यहाँ से मूव नहीं कर सकते. बेबल, वी विल हैव टू मूव ऑन, हमें मूव करना ही चाहिए. देयर इज़ नथिंग टू ईट है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है. यू कुड एट लीस्ट कलेक्ट सम फ्रूट्स,
बट यू आर सो लेजी। तुम लोग को चाहिए था कि यहाँ से कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट करके रख लेते, जमा करके रख लेते, लेकिन तुम लोग बिल्कुल लेजी हो। यू स्पेंड ऑल डे इन द ग्रास बाय द स्ट्रीम। सारा दिन तुम लोग ग्रास पे ही गुजारते हो। मेजी लुक, लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर डिनर। हम डिनर के बाद इसके बारे में बात करेंगे। बेबल, डिनर? देयर इज नॉट एनी डिनर। क्या कोई यहाँ पर तो कोई भी डिनर नहीं है। मेजी, देयर इज नॉट एनी मीट। यहाँ पर गोश्त नहीं है, बट देयर इज लॉट्स ऑफ डिनर। लेकिन डिनर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कम एंड ईट, चलो आओ खाते हैं। Later, Maisie mixes the ground wheat with water and makes into flat leaves of bread। और वो उसको सबको मिक्स करके एक ब्रेड सा बनाती है। शी रोस्ट देम ऑन द फायर विद सम एग्स एंड बीन्स। वो उनको रोस्ट करती है एग्स के साथ और बीन्स के साथ। द फैमिली सिट डाउन टू ईट ऑल दो बेबल इज स्टिल लुकिंग क्रॉस। लेकिन सब बैठ रहे थे, लेकिन बेबल अभी भी इसको देख रहा है। Babel, not bad. Where did you found the gross seeds for the bread? तुमने ब्रेड के लिए gross seeds कहाँ से लिए? Maisie quietly, well, actually, I did not find them. I grew them. मैंने इनको पाया नहीं है, बल्कि मैंने इनको उगाया था। है हम्पल, what do you mean grew? तुम्हारा क्या मकसद, तुमने इसको उगाया था? Babel, after a silence, what is all the nonsense? Maisie, where did the food come from? Maisie, all right then. Last year I saved some wheat seeds so that nobody would eat them. मैंने कुछ सीड जो थे उनको सेव करके रखा हुआ था। आई पुट देम इन अ ड्राई प्लेस इन अ सीक्रेट केव। मैंने सीक्रेट केव में इनको ड्राइंग के लिए रखा, ड्राई जगह पर रखा हुआ था। देन व्हेन द रेन्स केम, फिर जब बारिश आई, आई पुल्ड आउट ऑल द ग्रास नियर द स्ट्रीम। आई प्लांटेड द वीट सीड्स in the cleared ground, and each seed grew and has given us 30 more. Now my store cave is full of wheat. If we keep it dry, we will have enough food for months. अगर हम इसको ड्राई रखेंगे तो हमारे पास एक महीनों की खुराक बन जाएगी। Rumpel, I helped her. I pulled out the weeds and planted some beans seeds too. मैंने कुछ weeds लिए और उसके अलावा बीन्स के बीज को लिया और उनको प्लांट किया। बेबल, वेरी गुड, बट वी कांट लिव जस्ट ऑन ब्रेड एंड बीन्स। हम सिर्फ ब्रेड और बीन्स के सहारे भी यहाँ पर नहीं रह सकते। द डिनर वॉज नाइस दिस इवनिंग बिकॉज यू फाउंड दोज एग्स। ये डिनर इसलिए भी मज़ेदार का है क्योंकि आपने एग्स को पा लिया है। हेजी, शी डिड नॉट फाइंड दैम। हमने उनको पाया नहीं है। आई कॉट सम फैट बर्ड्स एंड मेड अ फेंस अराउंड दैम। मैंने कुछ परिंदों को पाया और उनके इर्द गिर्द फेंस बना दी। आई पुल्ड आउट देयर फीदर्स सो दे कुड नॉट फ्लाई अवे। मैंने उनके पड़ों को काट दिया ताकि वो उड़ ना सके। नाउ वी कैन टेक देयर एग्स। जब कभी हमें इन अंडों की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से ले सकते हैं। बेबल स्लोली, वेल आई सपोज वी कुड स्टे देयर। मेरा ख्याल है फिर हम यहाँ पर रह सकते हैं। बट वाई डिड यू कीप इट आ सीक्रेट? लेकिन तुमने इसको सीक्रेट क्यों रखा? वाई डिड नॉट यू टेल मी दिस बिफोर? तुमने इसे मुझे पहले क्यों न बताया? मेजी, हेजी एंड रम्पल टुगेदर, वी थॉट यू वुड बी एंग्री विद अस। हमें लगा कि आप हमसे नाराज़ होंगे। ये थे एक फैमिली की स्टोरी। अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। आंसर द क्वेश्चन, वाई वाज बेबल एंग्री? बेबल क्यों एंग्री था? बेबल वाज एंग्री बिकॉज ही हैड नॉट सीन एनी एनिमल्स और बर्ड्स ऑल द डे। वो इसलिए परेशान था कि उसने पूरे दिन में किसी भी जानवर या परिंदे को नहीं देखा था। सो ही हैड नॉट ब्रॉट एनी फूड एंड ही वाज वेरी हंग्री। और वो कोई खुराक भी नहीं लेकर आया था और वो बहुत भूखा भी था। हु प्रोड्यूस सम फूड फॉर सफ़र? खाने के लिए, शाम के खाने के लिए किसने क्या बनाया? मेजी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डिफरेंट फूड फॉर सब। उसने शाम के खाने के लिए बहुत चीज़ों को प्रोड्यूस किया हुआ था। मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स वंस। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए फॉल्स। बेबल डिड नॉट ब्रिंग बैक एनी मीट बिकॉज द एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम हिम। वो कोई खुराक ना लेकर क्योंकि सारे जानवर वहाँ से भाग चुके थे। इट्स आर ट्रू। नेक्स्ट वन इज, एज सुन एज हम्पल वेंट नियर द बैफलो इट ट्राई टू अटैक हिम। जैसे वो बफलो के पास जाता तो वो उसको ऊपर अटैक कर देती। इट्स आर ट्रू। द चिल्ड्रन हैड नो गुड रीजन फॉर स्टेइंग इन द सेम प्लेस। उसी जगह पढ़ाने के लिए बच्चों के पास कोई अच्छी रीज़न नहीं थी। गलत है ये, फॉल्स। बेबल था डैट हिज वाइफ डिड नॉट वर्क एट ऑल। वो सोचता कि उसकी बीवी कोई काम नहीं करती। इट्स आर ट्रू। मेजी हैड लेस वेट इन हर केव देन अ ईयर बिफोर। उसके पास बहुत कम खुराक थी। इट्स अ फॉल्स। The birds could not fly away because they had no feathers. Birds fly नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास feathers नहीं है. It's are true. Next one is,
वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स, इसी चैप्टर के हमने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स करने हैं। मॉन्स्टर अ लार्ज अगली एंड फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रिएचर, एक इमेजिनरी मखलूक और जो कि बहुत खौफजदा करने वाली हो और बहुत बदसूरत और बहुत बड़ी हो। ग्रिंडिंग पीसना, टू अ प्रेस दबाना। स्पेयर नेजा अ लॉन्ग स्टिक विद अ शार्प टिप, एक ऐसी लंबी स्टिक होती है जिसकी टिप बहुत शार्प होती है और वो एक वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। थ्रोइंग आर थर्स्टिंग, होपलेस ना उम्मीद, विदाउट होप। लीस्ट कम, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग। क्लियर साफ, विविड। wheat, grains of common wheat. Feathers spur the light, horny waterproof structure forming the external covering of birds. कॉफ, द बैक पोर्शन ऑफ द लोअर लेग इन ह्यूमन एनाटोमी, इंसान की बैक पर टांग पर नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम काफ कहते हैं। और इसके अलावा एक ये यंग कॉफ भी होते हैं, छोटा काउ जो होती है उसको भी हम काफ कहते हैं। प्रोड्यूस्ड, क्रिएट आर मैन्युफैक्चर द मैन मेड प्रोडक्ट्स, मैन के इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को जो बनाते हैं या पैदा करते हैं उसको हम प्रोड्यूस कहते हैं। मीन वाइल, एट द सेम टाइम बट इन अनदर प्लेस, एक ही वक्त में लेकिन दूसरी जगह पर। स्पेंड, खर्च करना, पे आउट। स्टूडेंट आज हमने लेसन नंबर 3 को कंप्लीट किया, उसकी एक्टिविटीज़ को, इसके साथ वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स को। आपने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स को इसे 5 नोटबुक पे करने और इन सब को लर्न करना है। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।